प्रयागराज में कुंभ स्नान चल रहा था। एक विदेशी आया और विदेशी अंग्रेज ने आकर के देखा इतनी सारी भीड़ में, इतने सारी ब्राह्मण, इतनी सारी भीड़ में इतने सारे लोग गंगा जी में स्नान क्यों कर रहे हैं, वो भी आज के दिन। किसी व्यक्ति से पूछा, भैया एक बात बताओ, यहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ में स्नान क्यों कर रहे हैं, आज क्या है? बोले आज इन सभी सनातनियों का शाही स्नान है, इसलिए सभी संत ब्राह्मण, सभी सनातनी, सभी हिंदू आज गंगा जी में आकर के शाही स्नान कर रहे हैं। उस विदेशी ने पूछा उस व्यक्ति से, एक बात बताओ, इन लोगों को पता कैसे चला कि आज ही इनका शाही स्नान है? बोले जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो संत होते हैं ना, वो एक तिथि निश्चित करते हैं, पंचांग के अनुसार एक तिथि निश्चित करते हैं। उस पंचांग के माध्यम से सभी सनातनियों को विदित हो जाता है, सभी सनातनियों को पता चल जाता है कि आज महाकुंभ है और आज का शाही स्नान है। और उन ब्राह्मणों की वजह से, संतों की वजह से सभी सनातनी इकट्ठे होकर के, लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के और गंगा जी में स्नान करते हैं। वो विदेशी जब अपने देश में गया ना, जाकर के कहने लगा, महाराज यदि भारत में राज्य करना है ना, एक बात बताऊं मैं आपको महाराज, एक भारत का गरीब ब्राह्मण भी लाखों की, करोड़ों की संख्या इकट्ठी करने का सामर्थ्य रखता है। एक गरीब ब्राह्मण, एक संत लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करने का सामर्थ्य रखता है। तो सोचो, सामर्थ्यवान ब्राह्मण, सामर्थ्यवान संत क्या नहीं कर सकता। इसलिए यदि आपको भारत में राज्य करना है तो सबसे पहले संत महात्माओं और मंदिरों को नष्ट करो। क्यों? क्योंकि जब तक ये साधु संत महात्मा रहेंगे, जब तक ब्राह्मण रहेंगे, जब तक मंदिर रहेंगे, तब तक इन सनातनियों की आस्था संतों से, ब्राह्मणों से, मंदिरों से लगी रहेगी और तब तक कोई सनातन धर्म का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए मुगल शासकों ने आकर के सबसे पहले हमारे मंदिरों को नष्ट किया है, सबसे पहले मंदिरों को नष्ट किया, ब्राह्मणों का जीना दुर्लभ कर दिया, संतों का जीना दुर्लभ कर दिया। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना भैया, संत हमेशा परहित में अपना जीवन जीता है। कभी संतों का अपमान नहीं करना, कभी महात्माओं का अपमान नहीं करना। कन्हैया हमेशा अपने बच्चों को सिखाते थे।